डिस्कसिंग डाटा स्ट्रक्चर्स एंड देयर इज ए सॉर्टिंग एल्गोरिथम। सॉर्टिंग जैसे आप जानते हो, सॉर्टिंग क्या होती है? हमारे पास एक लिस्ट दिया गया होता है, वी हैव टू अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सिंस ये तो अभी ना असेंडिंग ऑर्डर में है, ये हमारे पास सपोज ये हमारे पास एक लिस्ट है, इस एरे का नाम ए है, आपको पता है इंडेक्स ऑफ दिस इसका इंडेक्स 0 होता है एरे में, इसका 1 2 3 4 5, यानी we are having 6 elements in this array. We have to arrange them in the ascending order. So there is a sorting algorithm that is called bubble sort. Bubble sort. Let us learn how it works. ये बबल sort हमें अरेंज करके देगा इन ascending order. हमें देखना है ये कैसे काम करेगा। एज यू नो हमारे पास अभी 2 7 4 1 5 3 6 एलिमेंट्स है। तो बबल सॉर्ट क्या करेगा? फर्स्ट पास में, ये पासिस में काम करता है। एक पास, जब ये एक पास कंप्लीट करता है तो एटलीस्ट एक काम करता है, जो ग्रेटर मोस्ट एलिमेंट होता है इस एरे में, उसको राइट मोस्ट साइड पर, यानी अपनी प्रॉपर जगह पर डाल देता है, यहाँ पर पहुँचाएगा। सिंस हियर यू नो 7 इज द ग्रेटर मोस्ट एलिमेंट ओवर हियर, लार्जेस्ट एलिमेंट इन दिस एरे इज द 7। तो 7 को ये कम से कम एक पास में कहाँ पहुँचा देगा? यहाँ पर। यानी कि फिर हमारे पास 5 ही एलिमेंट रहते हैं जिनको हमें सॉर्ट करना है। फर्स्ट पास कंप्लीट करने के बाद एटलीस्ट जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उसको ये अपनी मुकर्रर जगह पर पहुंचाएगा जहां पर इसको होना चाहिए था। तो उसके बाद हमें 5 ही एलिमेंट को सॉर्ट करना है। तो उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट जो होगा उसको भी अपनी प्रॉपर जगह पर पहुंचाएगा। तो काम कैसे करता है ये बबल सॉर्ट? एक्चुअली बबल सॉर्ट में क्या होता है, इट कंपेयर्स द एडजेसेंट एलिमेंट्स। ये आप फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ कंपेयर करता है। इस तरह थर्ड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ, थर्ड को फोर्थ के साथ, फोर्थ। तो हर कंपैरिजन में क्या करता है, अगर ये पाता है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है ना, ये इट इज़ ग्रेटर देन द सेकंड एलिमेंट, तो इसको स्वैप कर देता है। स्वैप मीन्स वो अपनी जगह बदल डालते हैं। तो ये चीज़ें हमें क्या करता है कि स्वैपिंग होती है, इसमें स्वैपिंग होती है, और कम से कम मतलब रफली ये इसको पहले पास में इसको अरेंज करने की, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन होता नहीं है कंप्लीटली। एटलीस्ट एक पास में जो लार्जेस्ट मोस्ट, जो बिगर मोस्ट एलिमेंट होता है उसको अपनी जगह पर लाके खड़ा कर देता है। फिर हमें उसके बाद सपोज देयर आर n एलिमेंट्स, नाउ द सेकंड पास विल बी ऑफ n-1 कंपैरिजन, उतने हमें कंपैरिजन करने पड़ते हैं। सपोज देखो क्या होता है, फर्स्ट दिस इज द ith, जैसे आपको पता है यहाँ पर 0th लोकेशन पर ये 2 है, नॉट 0th लेकिन 0th इंडेक्स पर ये 2 है, फर्स्ट इंडेक्स पर ये 7 है। पहले इन दोनों को ये कंपेयर करेगा। क्या इफ़ 2 इज़ ग्रेटर देन 7, क्या 2 7 से बड़ा है? नहीं, ये 7 से बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर कोई स्वैपिंग नहीं होगा, तो 2 2 ही रह जाएगा यहाँ पर एक पास में। फिर ये देखिएगा क्या ये 7 4 से बड़ा है? हाँ, 7 इज़ ग्रेटर देन 4, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 5 3। अब ये फिर दूसरे कंपैरिजन में क्या करेगा, 2 4, 7 को 1 से कंपेयर करेगा, एक ही पास में 7 को 1 से कंपेयर करेगा। हाँ, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 7, बिकॉज 7 इज़ बिगर देन 1। अब यहाँ पर 7 को, अब तो यहाँ 7 यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ पर 5, 7 और 5 को कंपेयर करेगा, नहीं, यहाँ पर तो 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 7 से लेटर छोटा है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। फिर 7 और 3 को कंपैरिजन, क्योंकि 7 यहाँ पहुँच गया, 7 और 3 को कंपेयर करेगा, 7 इज़ बिगर देन 3, तो यहाँ पर 7 भी यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ पर 3 आ जाएगा और 7 यहाँ पहुँच जाएगा। तो एटलीस्ट आप देख सकते हो 7 जो था ना, ये सबसे बड़ा एलिमेंट था, इसको इसने कंपेयर करके, स्वैप करके एटलीस्ट अपनी जगह पर पहुँचाया, यानी राइट मोस्ट जगह पर। ये सबसे बड़ा था, इसको यहीं बैठना चाहिए था, इसकी जगह यही फिट है, तो यहाँ पहुँच गया। अब इन जो 5 एलिमेंट हैं इसमें हमें देखना है, तो हम पहले इसको कंपैरिजन करेंगे। देखो, इज़ 2 ग्रेटर देन 4? नो, 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन, तो 2 यहाँ ही रह जाएगा। क्या 4 ग्रेटर देन 1 है? यस। इस कंपैरिजन में देखेंगे तो स्वैपिंग हो जाएगी, 1 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, फिर 4 4 तो अब यहाँ आ जाएगा, आया,
इस लोकेशन पर, तो क्या 4 5 से बड़ा है? नहीं है, 4 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5। क्या 5 3 से बड़ा है? यस, 5 इज़ ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अभी तो हम टेम्परेरी यहाँ 5 रखेंगे, उसको कंपेयर करेंगे 7 से। क्या 5 जो अब यहाँ आया है, क्या 5 7 से बड़ा है? नहीं है, तो यहाँ पर 5 रह जाएगा, यहाँ पर 7। अब इस पास में आपने देखा एटलीस्ट क्या हो गया, 5 जो था ना ये अपनी प्रॉपर पोजीशन पर आ गया, यानी ये दो एलिमेंट अपनी अच्छी जगह पर है जहाँ इनको रहना चाहिए। अब ये रह गए हमारे पास 4 एलिमेंट जहाँ हमें कंपेयर, को यहाँ हमें कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। इज़ 2 ग्रेटर देन 1? यस, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब इस 2 को 4 से कंपेयर करते हैं। इज़ 2 ग्रेटर देन 4? यस, 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन 4, तो 2 अपनी जगह बैठ जाएगा, 4 अपनी जगह। इज़ 4 ग्रेटर देन 3? यस, 4 इज़ ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब आपको पता है 5 और 7 को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दो कंडीशन है, या तो हमें यहाँ भी फिर से देखना है, यहाँ हमें ये देखना है। देखो अब तो हमारे पास ये 3 एलिमेंट है, एटलीस्ट ये अरेंज हो गए, अब ये 3 रह गए। इज़ 1 ग्रेटर देन 2? नो, 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन 2। इज़ 2 ग्रेटर देन 3? नो, इट इज़ नॉट ग्रेटर देन 3। तो इट मीन्स अब तो कुछ रहा है, यहाँ तो हमें जाना ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी अरेंजड है। तो एटलीस्ट ये जो दो एलिमेंट यहाँ पर कोई स्वैपिंग नहीं हुई, ये तो अब जो है ना, जो डिज़ायर्ड हमें चाहिए था सॉर्टेड एरे एसेंडिंग ऑर्डर में, ये तो हमें उस डिज़ायर्ड पोजीशन में आ गया। तो हमें अब कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो कंपैरिजन तो हमें दो ही एलिमेंट की अब करनी थी, दो की, तो यहाँ से ये ऑलरेडी सॉर्ट हो गया है पहले वाले पास में। इस पास में हमें ये देखना था। अब इस पास में क्या हो गया, अभी तो फिर भी दो थे, एक और ये हमें करना था एक और राउंड, लेकिन वो राउंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस राउंड में कोई स्वैपिंग नहीं हुई। जब कोई स्वैपिंग नहीं हुई तो उसका मतलब है हमें ये अपना जो लूप है वो ख़त्म होना चाहिए। इस अपना जो जो मतलब हम प्रोसेस कर रहे हैं वो तो हमें प्रोसेस एंड करनी चाहिए, क्योंकि अब स्वैपिंग नहीं हो रही। इट मीन्स द एरे इज़ ऑलरेडी इन सॉर्टेड ऑर्डर। इसका एक छोटा सा मैं आपको बताऊंगा, एक सीडो कोड। एक्चुअली दिस नॉट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम हर बार क्या करते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 0 तो n-2, n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n-2 तक हम करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं, राउंड करते हैं। इफ़ a of I मीन्स ith एलिमेंट, दैट इज 0th एलिमेंट, इज ग्रेटर देन a of I प्लस 1 मीन्स 0th एलिमेंट प्लस 1 फर्स्ट एलिमेंट। इसको हम कंपेयर करेंगे, क्या 0th एलिमेंट यहाँ जैसे यहाँ पर किया है, 0th एलिमेंट इससे बड़ा है, तो अगर है तो हम इसको स्वैप करते हैं। स्वैप ये एक्सचेंज करते हैं अपनी जगह। तो स्वैप a with I plus 1, a of I with a of I plus 1। तो दिस इज सीडो कोड। एक्चुअली इसी फॉर लूप के ज़रिए हम ये इम्प्लीमेंट भी करते हैं लास्ट पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, तो हमने बबल सॉर्ट का ये देखा कि बबल सॉर्ट क्या करता है, दो एलिमेंट्स को कंपेयर करता है, और अगर इसको लगता है फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द सेकंड एलिमेंट, देन इट स्वैप्स देयर पोजीशन। और फिर सेकंड को थर्ड एलिमेंट से कंपेयर करते हैं, अगर सेकंड वाला थर्ड से बड़ा है देन इट स्वैप्स। तो इस तरह से एटलीस्ट फर्स्ट राउंड में क्या होता है, जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है वो लास्ट पर आ जाता है। सेकंड राउंड में क्या होता है, जो सेकंड लार्जेस्ट होता है वो तो अपनी प्रॉपर जगह पर आता है, यानी लास्ट बट वन यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद हमें इस एरे की बात मैं कर रहा हूँ, उसके बाद हमें 1 2 3 4 यही 4 एलिमेंट कंपेयर करने हैं एक दूसरे के साथ। तो लास्ट पर क्या होता है, एक टाइम ऐसा पहुँच जाता है जब हमें कोई स्वैपिंग नहीं करनी पड़ती है, यानी कि हमारा जो हम इसको देखते थे कि एलिमेंट अपनी बराबर जगह पर आया नहीं है, वो कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके दो तरीके हैं, या तो हम पूरी तरह से n माइनस यहाँ तक, यानी पहले एक एलिमेंट यहाँ पर पहुँचा देंगे, फिर वो सपोज़ यहाँ पर 5 एलिमेंट रह गए, इन 5 एलिमेंट को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, फिर 4 एलिमेंट को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, फिर 3 एलिमेंट को, फिर 2 एलिमेंट को। या तो ये तरीका है, या तो ऐसा तरीका है कि कभी कभार ज़्यादातर एलिमेंट्स ऑलरेडी सॉर्टेड होते हैं, एसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। तो अगर कोई स्वैपिंग नहीं हुई तो इसका मतलब है अरे इज़ ऑलरेडी इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो आई होप you got it, you understood the logic of this bubble sort.
तो tomorrow inshallah I will make a program for it. I hope you got it. Thank you.